प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन सीरीज में इस सेकंड लेक्चर में हम ज्योग्राफी के क्वेश्चन देख रहे हैं। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है वह है ला नीना पर। इस पीवाईक्यू सीरीज में डिस्कशन में हमारा पर्पज यह है कि यूपीएससी कैसे पूछ रहा है, कैसे वह हमारे साइकोलॉजी से खेल रहा है, कहां पर वह ट्रैप डाल रहा है और एरिया ऑफ सेक्शन कहां होना चाहिए जहां पर हमें फोकस करना है वो स्टडी कर रहे हैं। जैसे यह एल नीनो पर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? ला नीना is supposed suspect to have caused recent floods in Australia. How is La Nina different from El Nino? El Nino से La Nina different कैसे है? क्वेश्चन है। La Nina is characterized by unusually cold ocean temperature in equatorial Indian Ocean. ये इंडिया है, ये ऑस्ट्रेलिया है, पैसिफिक है। कोल्ड ओशन टेम्परेचर इक्वेटोरियल इंडियन ओशन यहां की ये बात कर रहा है। whereas El Nino is characterized by unusually warm temperature in equatorial Pacific Ocean. अब यहां पर जब सिंपली हम इसे एग्जाम टाइम में पढ़ेंगे तो हमें लगेगा स्टेटमेंट सही है, बट ला नीना के बारे में कोल्ड यहां सही है, बट क्या ये वास्तव में इक्वेटोरियल इंडियन ओशन में है कि पैसिफिक ओशन में ही है? अगर हम सिंपली सुपरफिशियल पढ़ेंगे तो यहां इसको गलत करेंगे, बट यह पैसिफिक ओशन में ही है, तो यहां इस कारण ये स्टेटमेंट गलत है। यहां पर देखो इस वर्ड से जो है हम गलत कर सकते हैं क्वेश्चन को। सेकंड स्टेटमेंट है एल नीनो हैज एडवर्स इफेक्ट ऑन साउथ वेस्ट मानसून ऑफ इंडिया बट ला नीना हैज नो इफेक्ट। यहां पर वर्ड है नो इफेक्ट। ये एक्सट्रीम वर्ड है, इसका मतलब ये गलत नहीं है, अपितु इन वर्ड्स पर हमें सोचना है और केवल सुपरफिशियल पढ़कर नहीं, इनको अंडरलाइन करके हमें अपना जो नॉलेज है उससे देखना है कि स्टेटमेंट गलत है कि सही है। इस तरह हमें क्वेश्चन को करना होता है। सिंपली अगर मैं स्नैपशॉट दूं तो जो ला नीना और एल नीनो है, एल नीनो के समय यह जो वार्म पैसिफिक पूल है वह जो है स्ट्रॉन्ग नहीं होता, बिकॉज उस समय ट्रेड विंड्स वीक हो जाती है एल नीनो के समय, और ला नीना के समय ये ट्रेड विंड स्ट्रॉन्ग होती है तो यह पूल जो है काफी स्ट्रॉन्ग होता है। एल नीनो के समय यहां पर आपका वार्म करंट होता है और ला नीना के समय यहां पर अनयूजुअली कोल्ड करंट होता है। तो एल नीनो और ला नीना दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पैसिफिक ओशन की, ऑल्दो इनके अन्य इफेक्ट है। यह तो है नॉलेज, बट इस नॉलेज से जो हमें क्वेश्चन पूछा गया है वहां पर यूपीएससी ने ट्रैप डाला था, उससे हमें बचना है। तो इन सेंस इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो है डी। इस तरह हमें क्वेश्चन को करना है, एक एक वर्ड को अंडरलाइन करना है। अंडरलाइन करने के बाद जो हमारा थॉट प्रोसेस है, जो हमारा नॉलेज है उसके बारे में, उससे हमें डायग्राम बनाकर एक बार सोचना है, फिर इस क्वेश्चन को करना है। इस तरह हमें क्वेश्चन को करना है। नेक्स्ट अगर हम देखें क्वेश्चन, यह क्वेश्चन 2021 प्रीलिम्स में पूछा गया है और यहां पर अगर हमें एल नीनो ला नीना की कैरेक्टरिस्टिक्स पता है कि एल नीनो के समय वार्म पैसिफिक पूल और या ला नीना के समय वार्म पैसिफिक पूल की कंडीशन क्या रहती है, तब भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते थे जो 2021 में पूछा है। अभी केवल मैंने इतना ही इस क्वेश्चन के बारे में कहा है, इसको डिस्कस नहीं किया है। इस क्वेश्चन को बुकलेट में एक और जगह प्लेस किया गया है जहां पर डेजर्ट कंडीशन और वहां रखी गई है, तो उस क्वेश्चन को डिस्कस करते मैं यह समझाऊंगा। यहां पर मेरा समझाने का मतलब यह है कि अगर इस तरह क्वेश्चन आते हैं, हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए हुए हैं, तो उनके रेफरेंस पे जो हमें पहले से पता है उसके बेसिस पर हम क्वेश्चंस कर सकते हैं। इसको हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू इंडियन ओशन डाइपोल sometimes mentioned in the news while forecasting Indian monsoon, which of the following statement is or are correct? इंडियन ओशन डायपोल के कंटेक्स्ट में कौन सा स्टेटमेंट सही है या गलत है? इंडियन ओशन डायपोल फिनोमेना इज कैरेक्टराइज्ड बाय a difference in sea surface temperature between
ट्रॉपिकल वेस्टर्न इंडियन ओशन एंड ट्रॉपिकल ईस्टर्न पैसिफिक ओशन। अब यहां पर फिर एग्जामिनर ने साइकोलॉजी से प्ले करने की कोशिश की है। इंडियन ओशन डायपोल, ये इंडिया है, इंडियन ओशन है। यहां पर सी सरफेस जो टेम्परेचर है बिटवीन ट्रॉपिकल वेस्टर्न इंडियन ओशन, ये ट्रॉपिकल वेस्टर्न इंडियन ओशन, और ट्रॉपिकल ईस्टर्न पैसिफिक, ये पैसिफिक, यहां पर पैसिफिक में तो आपका एल नीनो लाना की कंडीशन है। अगर ये यहां पर ईस्टर्न की जगह वेस्टर्न पैसिफिक ओशन देता तब तो मैं सोचता भी, बट इसने ईस्टर्न पैसिफिक ओशन देकर इस स्टेटमेंट को जो क्या किया है, गलत किया। परंतु अगर हम सुपरफिशियल इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और केवल माइंड से विजुलाइज करने की कोशिश करेंगे, अगर हमारा वह स्पेशल पार्ट इतना स्ट्रांग नहीं है, तो हम इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट को क्या मान लेंगे, सही मान लेंगे, जबकि ये क्या है, गलत है। क्योंकि यहां पर इसने जो चिली और पेरू का जो कोस्ट है उसकी बात की है, वहां पर यह इंडियन ओशन डायपोल का फिनोमिना जो है उसमें यह सी सरफेस टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है। जैसे एल नीनो और ला नीना जोनल पैटर्न है प्रेशर सिस्टम का, ऐसे ही इंडियन ओशन डायपोल जोनल पैटर्न है इंडियन ओशन में, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। सेकंड स्टेटमेंट, एन इंडियन ओशन डायपोल फिनोमिना कैन इन्फ्लुएंस एन एल नीनोस इंपैक्ट ऑन द मानसून। इंडियन ओशन डायपोल जो है, पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल या नेगेटिव इंडियन ओशन डायपोल जो है, वह फिनोमिना इससे इंपैक्ट हो सकता अगर हमें इंडियन ओशन डायपोल, बिकॉज हम यहां पर नॉलेज नहीं, नॉलेज आपके पास ऑलरेडी है, अभी तो इस तरह क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं कि जो हमें आता है, जो हमने गेन किया हुआ है, वहां पर यूपीएससी कैसे ट्रैप डाल रहा है, या अगर हम इस क्वेश्चन को देख रहे हैं तो हमें क्या पढ़ना चाहिए, उस अकॉर्डिंग हमें पढ़ रहे हैं। तो यहां पर यह जब हमने पढ़ा है तो ये स्टेटमेंट हमने सही पढ़ा है। इंडियन ओशन डायपोल जो है उसके इफेक्ट को कम या एक्सेंचुएट कर सकता है, तो यहां पर स्टेटमेंट बी है। अब एल नीनो ला नीना इंडियन ओशन डायपोल के देखने के बाद जो करंट में न्यूज और रहते हैं, जैसे एमजेओ, मेडन जूलियन ऑसिलेशन, पैसिफिक डिकेडल ऑसिलेशन, ये सब जब आ रहे हैं न्यूज में, तो इनको देखकर तुरंत हमें पता लगता है कि उन फिनोमिना को भी हमें स्टडी करना चाहिए, जहां से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है जो ट्रेडिशनल बुक्स में नहीं है। यह है इंडियन ओशन डायपोल। तो यहां पर मैंने बोला था कि अगर यह वेस्टर्न पैसिफिक देता तो हम थिंक भी करते, बिकॉज इंडियन ओशन डायपोल में डिफरेंस जो है वेस्टर्न इंडियन ओशन और ईस्टर्न इंडियन ओशन में है। नेक्स्ट अगर हम देखें, ये आंसर 2 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन ये 2010 का है, इसलिए मैंने लिया है कि सिमिलर है जो 2011 में पूछा। 2010 का अगर हम क्वेश्चन देखते तो 11 का क्वेश्चन हमारा सही हो जाता जब 11 में होता। इसका मतलब यह नहीं है कि अभी यूपीएससी क्वेश्चन रिपीट करेगा, परंतु अगर हमने पास्ट में क्वेश्चन देखे तो फ्यूचर में क्या आएगा हमें पता लगेगा, और उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन का आंसर सही कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या है मैं समझा देता हूं। A new type of El Nino called El Nino Moduki, ये क्वेश्चन इसलिए पूछा गया था 2010 में बिकॉज यह उस समय न्यूज में था। तो El Nino La Nina के अलावा एक El Nino Moduki भी होता है। Appeared in the news in this context, consider the following statement। अब यहां पर हमारे थिंकिंग क्या है कि हमने नहीं पढ़ा है, जब हमने नहीं पढ़ा है तो हम उस क्वेश्चन को लीव करने की कोशिश करते हैं, बट एग्जाम में यूपीएससी में अगर नहीं भी पढ़ा है तो समवेयर हिंट होता है, जो हमारा बेसिक नॉलेज है उसके बेसिस पर भी हम वह क्वेश्चन कर पाते हैं। फुल नहीं कर पाते तो पार्शियली उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसे इस स्टेटमेंट को देखिए, फर्स्ट, नॉर्मल एल नीनो फॉर्म्स इन सेंट्रल पैसिफिक ओशन, जबकि हमने एल नीनो वगैरह पढ़े हैं वो कहां बनता है, साउदर्न पैसिफिक ओशन में, सेंट्रल पैसिफिक जो इक्वेटोरियल एरिया वहां पर नहीं। Whereas El Nino Moduki forms in Eastern Pacific Ocean, उल्टा है, El Nino Moduki यहां पर बनता है और नॉर्मल El Nino यहां पर बनता है, ईस्टर्न पैसिफिक ओशन जो आपका पेरू कोस्ट है। तो यहां पर एक साइकोलॉजी यूपीएससी की है कि स्टेटमेंट में जो है वह उसको इंटरचेंज करके आपको क्वेश्चन पूछता है, तो यह स्टेटमेंट इस कारण रॉन्ग है। आपको El Nino Moduki नहीं भी पता है, बट नॉर्मल एल नीनो से आप इस स्टेटमेंट को कर सकते थे। हमें
इस क्वेश्चन से यह सीखना है कि यूपीएससी कैसे स्टेटमेंट्स को इंटरचेंज करता है। सेकंड है नॉर्मल एल नीनो रिजल्ट इन डिमिनिश्ड हरिकेन्स इन द अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन में इसकी वजह से कम साइक्लोन आते हैं एल नीनो की वजह से, बट एल नीनो मोडुकी रिजल्ट्स इन ए ग्रेटर नंबर ऑफ हरिकेन्स विथ ग्रेटर फ्रीक्वेंसी। एल नीनो मोडुकी की वजह से अटलांटिक ओशन में ग्रेटर फ्रीक्वेंसी वाले जो है ज्यादा जो हरिकेन्स आते हैं, या स्टेटमेंट है, ये अगर हमने पढ़ा होता, ये 2010 में करंट में था, और वैसे भी एल नीनो के बारे में यह स्टेटमेंट सही है। यहां पर यह थोड़ा नॉलेज की वजह से होगा। जब हम इंटेलिजेंट गैसिंग की बात करते हैं तो वह कंप्लीट तुक्का नहीं है, आपका बेसिक नॉलेज होगा, उस बेसिक नॉलेज से आपको सप्लीमेंट करने होगा उस इंटेलिजेंट गैसिंग को, उसको और ज्यादा फाइन ट्यून करना होगा। वो इंटेलिजेंट गैसिंग जो है, जो इंटरनेट पर चल रहा है तुक्का अप्रोच, वो तुक्का अप्रोच नहीं है, वो आपकी जो है फाइन ट्यूनिंग है क्वेश्चंस को समझने की, क्वेश्चन को एलिमिनेट करने की, और यह डे बाय डे प्रैक्टिस से आता है। मैं अगर डिस्कशन कर रहा हूं इससे भी मतलब नहीं कि आपको ये डेवलप होगा, इसके बाद इस तरह के सिमिलर क्वेश्चन आपको जो है करने होंगे, और उसी से यह स्किलिंग और जो है फाइन ट्यून होगी, और इसे ही करते हुए आपको आगे बढ़ना है। एल नीनो मोडुकी जो है सेंट्रल पैसिफिक ओशन में होता है। जैसे एल नीनो मोडुकी होता है वैसे ही ला नीना भी होता है और ला नीना मोडुकी भी होता है। एल नीनो, ला नीना, एल नीनो मोडुकी, ला नीना मोडुकी। एल नीनो मोडुकी, ला नीना मोडुकी सेंट्रल पैसिफिक ओशन में होता है। तो इस तरह हमें क्वेश्चन को देखना है। अगर एल नीनो पूछा है तो एल नीनो मोडुकी भी देखना है, इंडियन ओशन डाइपोल भी देखना है, एमजेओ भी देखना है, और पैसिफिक डिकेडल ओसिलेशन भी जो है देखना है। और इस तरह के और भी न्यूज करंट्स में आती रहती है, उन्हें हमें ग्रैब करना है, और ग्रैब करने के साथ साथ उनमें से क्या पॉइंट्स लेने हैं ये हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वह बताते हैं। तो उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखने से हमें पढ़ना कैसे है, यह फ्रेमवर्क, यह तरीका, वह थॉट, वह एनालिसिस भी जो है पता लगता है। केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मतलब यह नहीं कि क्वेश्चन रिपीट होगा, या यह नहीं कि तुक्का सीखना है, अपितु हमें अपने नॉलेज को जो है फाइन ट्यून कैसे करना है, कैसे पढ़ना है, ये सब कुछ इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन से देखना है। आगे भी हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।